प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग सर्वनाम के बारे में जान रहे थे, सर्वनाम के बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने सीखा था सर्वनाम मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। फिर सर्वनाम के हमने भेदों के बारे में सीख रहे थे। तो हमारे पास जो प्रथम हमने सीखा था जिसके बारे में, उसका भेद का नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन तरह का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम इज ऑफ थ्री काइंड। वन सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, वो व्यक्ति जो कोई वाक्य बोल रहा है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं ही खेल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ तो मैं खेल रहा हूँ। मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मैं तुम्हें उपहार दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, हम मिलकर पढ़ेंगे। तो जिसमें जो व्यक्ति बोल रहा है उसका बोध हो, उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे कि दूसरा हमारे पास है मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब जो तुम्हें सुन रहा है, जो बोलने वाले को सुन रहा है, उसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि मैंने बोला रमेश, मैंने कहा रमेश तुम्हें चॉकलेट नहीं देगा, तो मैंने कहा मतलब मैंने क्या हो गया, उत्तम पुरुष। तुम्हें चॉकलेट नहीं देगा, सुनने वाला कौन है, आप हैं, तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तो सुन कौन रहा है, तुम्हें, तुम, तो वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब लिसनर, श्रोतागण, श्रोता, उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, एंड लास्ट में है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो प्रथम पुरुष ना हो या उत्तम पुरुष ना हो, मध्यम पुरुष ना हो, तो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास अन्य पुरुष। जैसे कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो रमेश ना तो बोल रहा है ना ही रमेश सुन रहा है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन जो मौजूद ना हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम अन्य पुरुष। ठीक है, तो अब जरा इसकी पहचान कैसे करना है। पहचान करने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा, सॉरी दो नहीं, तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ है, एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म, और एक होता है संबंध। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो या आपके पास कोई भी वाक्य हो, तो उसमें ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं। नंबर वन कर्ता, नंबर टू कर्म, एंड नंबर थ्री संबंध। अब जरा ध्यान से सुनना कि कर्ता क्या होता है। कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे कि मैंने फुटबॉल खेला, तो किसने फुटबॉल खेला, मैंने, तो मैंने क्या हो गया, मैंने हो गया कर्ता। ठीक है, मैं खेलूंगा, तो मैं क्या हो गया, कर्ता। तो कर्ता मैं भी हो सकता है, कर्ता मैंने भी हो सकता है। हम मैच खेलेंगे, तो हम भी क्या हो गया, कर्ता। हमने आज 5 रन बनाए, तो हमने क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कर्ता। मतलब जो व्यक्ति काम करता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। और कर्म क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा है। जैसे कि राम ने मुझे पीटा, तो काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है राम, लेकिन पीटा किसे, मुझे, तो मुझे क्या हो गया, कर्म हो गया। तुम मुझे पेंसिल दो, तो पेंसिल कौन देगा, तुम तो पेंसिल देगा, लेकिन किसको देगा, मुझे देगा ना, तो मुझे क्या हो गया, कर्म हो गया। राम मुझको खिलाएगा, तो खिलाएगा कौन, खिलाएगा तो राम, लेकिन किसको खिलाएगा, मुझको। जिस पे एक्शन हो उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, राम हमें पढ़ाएगा, पढ़ाएगा कौन, राम, लेकिन किसको पढ़ाएगा, हमें, तो हमें क्या हो गया, कर्म। ठीक है, तो कर्म मतलब जिस पे काम किया जाए, कर्ता मतलब जो काम करता है, और संबंध मतलब यह मेरी पुस्तक है, तो ये
पुस्तक का मुझसे संबंध है, लेकिन संबंध बताने वाला कौन है? मेरा या मेरी। राम मेरा भाई है, यह मेरी पुस्तक है, यह हमारी बहन है, यह हमारा भाई है। तो मेरी, मेरा, हमारा, ये सब मतलब ऐसे वाक्य जिससे संबंध पता चले, रिलेशन पता चले, उसको हम बोलेंगे संबंध। अब इसको बेटा आपको डाउट हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कुछ मत करो। कर्ता को समझने के लिए आपको पास एक चीज़ है, जहाँ पे आपको ये लगे ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। किस क्वेश्चन का आंसर? किसने। जिस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, जिस शब्दों में क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, किसने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, समझ लेना वहाँ पे कर्ता है। ठीक है, जहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, किसका, किसका, जिस जहाँ पे किसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, वहाँ समझ लेना, सॉरी किसको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, वहाँ समझ लेना कर्म है। जैसे कि राम ने किसको मारा? मुझे मारा। राम ने किसको मारा? मुझको मारा। राम ने किसे मारा? हमें मारा। राम ने किसको पीटा? हमको पीटा। किसको और किसे, इन दो क्वेश्चन का आंसर जो शब्द दे देंगे वो क्या होगा? वो होगा कर्म कारक। ठीक है, और किसको और किसे का जो आंसर देंगे उसको बोलेंगे हम कर्म कारक, और किसने जिसका आंसर दे देगा उसको बोलेंगे हम कर्ता कारक। और जो हमारे पास लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके पास है, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, जो शब्द किसका, उसको हम बोलेंगे संबंध। ठीक है, किसका? मेरा। किसका? हमारा, उसको हम बोलेंगे संबंध। तो बच्चों आपका जो उत्तम पुरुष है वो तीन तरीके से, उत्तम पुरुष सर्वनाम तीन तरीके से हो सकता है। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो हम उत्तम पुरुष में क्या यूज करेंगे? मैं खेल रहा हूं, मैंने खेला, हम खेल रहे हैं, हमने पीटा। अगर उस पर काम हो रहा है तभी भी हम उत्तम पुरुष यूज करेंगे। अगर वो काम तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? उसमें हम यूज करेंगे मुझे पानी दो, मुझको खिलाओ। तो ठीक है, उसी तरीके से संबंध। तो लेकिन ये तो हमारे पास था उत्तम पुरुष के लिए। इसी तरीके से हमारे पास मध्यम पुरुष के लिए भी कर्ता कारक क्या हो जाएगा? तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। कर्म क्या हो जाएगा? तूने मुझे मारा। ठीक है, तो काम किसने किया? तूने किया। तुम साइकिल चलाते हो, तो कौन साइकिल चला रहा है? तुम साइकिल चलाते हो। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तुम। लेकिन मध्यम पुरुष है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन सुनने वाला कौन है? तुम। तो जो सुनने वाला है वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता कारक, लेकिन मध्यम पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद है। कर्म में क्या हो गया? तुझे, तुमको, तुम्हें, तुमको, आपको। ऐसे कि तुमको मैं कल बताऊंगा, तो बताएगा कौन? मैं, लेकिन किसको बताऊंगा? तुमको। ठीक है, इस तरीके से अन्य पुरुष में वह अच्छा लड़का है, उसने अपना काम कर लिया, तो वह खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है, लेकिन अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, जो हम दोनों किससे अलावा की बात है। ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं बच्चों। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं। मतलब हमें कंफर्म है कि इसी की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह घर मेरा है, तो मुझे पता है वह घर मेरा है, मतलब मेरा ही घर की बात हो रही है। जहां पे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात हो रही है, वहां पे हम सर्वनाम की बात करेंगे निश्चयवाचक। यह लाना जरा, तो किसको लाना है? कोई चीज लाने को बोल रहा है ना, तो ये भी क्या है? एक निश्चित चीज की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यह पेन मेरा है, यह पेंसिल मेरी है, यह मेरा भाई है, यह लड़की है, यह किताब है, यह सेब है, यह घड़ी है, ये लड़कियां खेल रही हैं। तो ये सब जहाँ पे एक निश्चित चीज की बात हो रही है, वहां पे हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट, अब इसमें भी बेटा आपके पास जो एक हो सकता है जिसके बारे में हम निश्चय बात कर रहे हैं, वो दो तरीके से बात कर सकते हैं। जब वो काम कर रहा हो तब तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता, और जब उस पे काम हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म। तो ये नोट रखना, दो तरीके से हम निश्चयवाचक की बात कर सकते हैं।
एक जब उस पर काम हो रहा हो और एक जब वो खुद काम कर रहा हो। जैसे कि यह लड़का बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे किस लड़के की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो यह है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यह लड़का खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लड़का काम कर रहा है, तो वो कर्ता और निश्चयवाचक हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं इसे कुछ नहीं पता, इस लड़के को कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे बात तो इसी लड़के की हो रही है, लेकिन यहाँ पे कर्म हो गया, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा, उस पे काम हो रहा है, ठीक है। इस बात को नोट रखना। तो एक कर्ता में एक वचन क्या हो जाएगा, यह और इसने, बहुवचन क्या हो जाएगा, ये और इन्होंने, ठीक है। इसको बस, और वह के लिए हो जाएगा वह और उसने, और वे और उन्होंने। से कि वह लड़का खेल रहा है तो कर्ता भी हो गया, और जिस लड़के की बात कर रहे हैं उसी लड़के की बात हो रही है, और वे लड़के खेल रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, और एक जिन लड़कों की बात हो रही है वो बात भी क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगर हम बात करें कर्म को, तो उन्हें खेलने दो, उन्हें खेलने दो, तो यहाँ पे जिन्हें खेलने देना वो फिक्स है ना, मतलब उन्हें खेलने दो मतलब उनको खेलने देना है, लेकिन यहाँ पे खेल है मुख्य कार्य। इसको थोड़ा सा अभी समझाते हैं, इसको थोड़ा इस चीज़ को छोड़ना, कर्म वाले को छोड़ दो, आप इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट, आप सिर्फ इसमें कर्ता ही समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। इसको आप भूल जाइए, इसको आप एकदम भूल जाइए, और सिर्फ इतना ही समझिए, निश्चयवाचक में एक वचन, बहुवचन, वह का भी बहुवचन और वे बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक वचन, सॉरी यहाँ हो जाएगा एक वचन, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध नहीं होता, निश्चित बोध जिनसे नहीं हो रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। मतलब हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन फिक्स पर्सन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कौन बुला रहा है मुझे नहीं पता, किसके बारे में बात हो रही है मुझे नहीं पता, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बात में कुछ दम है, कितना दम है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दम है, तो निश्चित नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आज के लिए अब इसमें भी देख लीजिए, कर्ता में क्या हो जाएगा, कोई आ रहा है, किसी ने मुझे देख लिया, तो ये क्या हो गया, एक वचन, ठीक है, कर्ता में। अनिश्चयवाचक में, बहुवचन में क्या होगा, कोई नहीं आ रहा, ठीक है। कोई मतलब एक वचन भी हो सकता है या बहुवचन भी हो सकता है। किन्होंने तुम्हें मारा, किसने मारा नहीं पता, लेकिन जिसने मारा उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे किन्होंने, ठीक है। किसी को भी काम मत दो, या किसी को भी पेंसिल मत दो, तो किसको देना ये नहीं पता, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो खुद पेंसिल ले रहा है, तो वो क्या हो गया, वो कर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।